That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कटिहार में चुनावी जनसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कि डबल इंजन की एनडीए सरकार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दिल्ली और पटना से निकला हर रुपया बिना किसी चोरी या लूट के सीधे जनता के खाते में पहुंचता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। राजद और कांग्रेस वाले जनता के हक का पैसा भी लूट लेते हैं। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नकेल कसी गई है, जबकि पहले की सरकारों में घोटाले ही घोटाले होते थे। डबल इंजन की एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि दिल्ली और पटना से निकला एक एक रुपया, एक एक पाई सीधी सीधी आपके खाते तक पहुंचती है। कोई चोर लुटेरे लूट नहीं सकते, वरना यहां एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपके हक का पैसा आरजेडी और कांग्रेस वाले आप तक पहुंचने ही नहीं देते, ये आपके हक का पैसा भी लूट लेते। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने समस्तीपुर के पास रोसड़ा में जनता की मांग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रोसड़ा को जिला बनाने की मांग जायज है और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कहिएगा? जी, भीड़ में तो बहुत उत्साह है। हाँ जी। और यहाँ की जो प्रमुख मांग है कि ये जिला बने, अच्छा, उसके बारे में मुझे बताया गया और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर करेंगे। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान को झूठा करार दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी के पास कहने को और कुछ नहीं है। कोई किसी को बंदूक की नोक पर सीएम बनाने के लिए नहीं कहेगा। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। ये देखो, ये सब झूठ है, उनको दूसरा कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं उसका उत्तर आज मध्य प्रदेश बिहार में दूंगा और वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीजों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। ये मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होके ऐसी बातें करते हैं तो मुझे हंसी आती है। तो इससे ही ये मालूम होता है कि उनका जो लेवल है, जो एक प्रधानमंत्री के लेवल पे जो बात करना है वो। बिहार में कांग्रेस के पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर पटना पहुंचे। यहां एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने महागठबंधन के सीएम चेहरे पर पीएम मोदी के बयान पर कहा कि पीएम मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हमने सोच समझकर निर्णय किया था और तेजस्वी यादव को हमने मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। मतलब नहीं, प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतने के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। कौन से कटर लगा देते भाई? कटर किस पे लगाएंगे? तब आप इसका मतलब कटर लगा दिया और आप चुप रहे, फिर आप कानून का राज कहाँ गया? फिर अगर कानून का राज है बिहार में तो कोई कटर लगा सकता है क्या? सुपारी देने की बात कर रहे हैं। ये सब बकवास है, कोई मतलब नहीं है। ये हमें सोच समझ के हम लोगों ने टाइमिंग फिक्स किया था। तेजस्वी जी स्वाभाविक उम्मीदवार थे। राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने पहले ही तय कर रखा था कौन सा फैसला में कब करना है, और पॉलिटिक्स में राइट टाइम पे राइट फैसला होता है। तो राइट टाइम पे राइट फैसला हमने किया। तेजस्वी जी को हमने घोषित किया तमाम गठबंधन की तरफ से, और साथ में मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम कर किया। सोच समझ के टाइमिंग फिक्स करी हमने, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिवान की सभा में एनडीए पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार को गिरवी रखना चाहता है और तेजस्वी यादव के नौकरी देने के वादे और 2500 महिलाओं को सम्मान देने के वादे से ये घबराए हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि इस बार बिहार की जनता नफरत नहीं, भाईचारे को जिताएगी।
गिरवी नहीं रखना चाहता है, एनडीए गिरवी रखना चाहता है बिहार को, गिरवी। और ये घबराए हुए हैं तेजस्वी के नौकरी देने के वादे से, 2500 महिलाओं को सम्मान देने से, और जो जीविका है उन्हें 30,000 रुपए महीना देने के। ये देश की संस्कृति रही है, ये भाईचारा रही है। इस बार बिहार की जनता सौहार्द को जिताएगी, भाईचारे को जिताएगी। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए। 6 गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसा हरमाड़ा के लोहा मंडी पर हुआ। लोगों ने डंपर ड्राइवर को मौके से पकड़ लिया, वो नशे में था। ड्राइवर कल्याण मीना विराटनगर का रहने वाला है, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उधर तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल में मिरजगुड़ा खानापुर सड़क पर सुबह भयानक सड़क हादसे में मौत का आंकड़ा 20 हो गया है। इसमें 3 महीने की एक बच्ची भी है। ग्रेवल से लदी टिपर लॉरी ने टांडूर से हैदराबाद जा रही तेलंगाना रोडवेज बस को जोरदार टक्कर मार दी। लॉरी गलत दिशा से आ रही थी और उसने एक दोपहिया वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में नियंत्रण खो दिया। हादसे में 10 महिलाएं और ट्रक ड्राइवर भी मारे गए, जबकि 4 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें चेवेल्ला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने 2 दिन के नुकसान के बाद रिकवरी की, लेकिन समापन सपाट रहा। सेंसेक्स 39.78 अंक या 0.05% ऊपर 83,978.49 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 0.07% चढ़कर 25,763 पर समाप्त हुआ। रियल्टी और पीएसयू बैंक सेक्टरों ने बाजार को सहारा दिया, जहां निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.5 और पीएसयू बैंक 1.8% ऊपर रहे। केरल हाईकोर्ट ने मलयालम कानूनी शब्दकोश नियम पदकोशम जारी किया है, जिसमें 6,375 कानूनी शब्दों को मलयालम में अनुदित किया गया है। चीफ जस्टिस नितिन जामदार ने कोच्चि में इसे जारी करते हुए कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों के मलयालम में अनुवाद करेगा। इसी अवसर पर पूरे केरल, लक्षद्वीप और संबंधित न्यायिक इकाइयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया गया, जो पेपरलेस फाइल प्रोसेसिंग से दक्षता बढ़ाएगा। साथ ही ट्रायल कोर्ट्स में अदालत.ai वॉइस टू टेक्स्ट प्लेटफॉर्म भी अनिवार्य हो गया है, जो मलयालम में गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड करेगा। तो केरल पहला राज्य है जहां एआई न्याय प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.